सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और कालका पुराण के हम आप दूसरे अंक में प्रवेश कर रहे हैं। 1 से 5 अध्याय हमने दोपहर में किया था। अभी 6 से 10 अध्याय जो है हम करेंगे और इसमें हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। इस दूसरे अंक को भी गुलशन कुमार गुप्ता जी हैं, यूके से हैं, उन्होंने इसको प्रायोजित किया है। गुलशन जी को जो है जर्नी विद संदीप देव और इंडिया स्पीक डेली के पूरी टीम और सभी पाठक दर्शकों की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जब सेकेंड 5वां अध्याय जब हमने समाप्त किया और देवी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने मनाया कि शिव से आपका विवाह होना है, क्यों होना है ये भी समझाया। अब हम आगे चलेंगे जहां से योग निद्रा, जो विष्णु की योग निद्रा है, विष्णु की माया है, जो काली है, जो शक्ति है, जो पर ब्रह्म को चालित करती है, उनकी स्तुति उधर दक्ष कर रहे हैं ताकि उनके घर कन्या के रूप में योग माया का जन्म हो। तो जब ब्रह्मा ने कहा उनको कि आपके अलावा शंकर को और कौन धारण कर सकता है, शिव को और कौन धारण कर सकता है, तो योग माया ने भी यही कहा ब्रह्मा को कि इस जगत में मेरे अतिरिक्त शंकर को कोई भी मोहित नहीं कर सकता, कोई भी धारण नहीं कर सकता, और जब तक महेश्वर पत्नी के रूप में मुझे धारण नहीं करते, यह सनातन सृष्टि चक्र नहीं चलेगा, सनातन सृष्टि चक्र नहीं चलेगा। विवाह की महत्ता जो भगवान शंकर के लिए है, क्योंकि सृष्टि चलाने के लिए, उसी तरह सृष्टि चलाने के लिए ही आपके जीवन में भी गृहस्थ जीवन की महत्ता है। क्योंकि जब तक, इसलिए ऋण कहा गया, पितृ ऋण, मातृ ऋण, पृथ्वी का ऋण है, ऋषि ऋण है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि आपने इस पृथ्वी पर जो भी धारण किया है, जो भी प्राप्त किया है, उसे आप लौटा दें, तभी ये पूरा सृष्टि चक्र चलेगा। आप भी किसी के पुत्र हैं, तो आप उस ऋण को चुकाएं और आप भी पुत्र संतति पुत्री को जन्म देकर उस ऋण से उड़ीन हो। आपने इस पृथ्वी के अनाज, फल, इसके संसाधनों का उपभोग किया है, तो आप उस पृथ्वी को संरक्षित रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। इसीलिए होम आदि यज्ञ आदि के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता था। आपने इस पृथ्वी से ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को लौटा दें, ये ऋषि ऋण है। तो सृष्टि के चक्र के लिए विवाह नामक जो संस्था है, उसकी महत्ता क्या है, ये उस पर ब्रह्म समझा रहे हैं। और पर ब्रह्म से भी ऊपर उनको चालित करने वाली मां शक्ति, मां आद्या शक्ति समझा रही है। मां कह रही है कि महेश्वर को मोहग्रस्त करने के लिए, क्योंकि महेश्वर वो साधना में है, वो हमेशा आत्मज्ञान में लीन रहते हैं, वो ध्यानस्थ हैं, वो महान योगी हैं, वो महाकाल हैं। इसलिए उनको मोहग्रस्त बनाने के लिए मुझे बहुत प्रयत्न करने होंगे, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगी कि वो मेरी ओर मोहित होकर वो स्वयं हमारी तरफ आए और मेरा हाथ मांगे। ये व्यवस्था मैं करूंगी। और द्विगुणतर यानी द्विगुण, वो तो पर ब्रह्म है, लेकिन उन्हें दूसरा एक जो शरीर में आ रही है, वो 2 गुणों को धारण कर रही है, वो तो पर ब्रह्म है, वो तो निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है, वो अज्ञेय है।
लेकिन वो गुण धारण करने आ रही है, स्त्री का गुण धारण करने आ रही है, पुत्री का गुण धारण करने आ रही है, पत्नी का गुण धारण करने आ रही है, क्योंकि महादेव को मोह पास में लाना है। वो पूरी तरह से तत्पर उस साधना में ही रहते हैं, योग निद्रा में ही रहते हैं, योग में ही रहते हैं, ध्यानस्थ हैं वो। वहां से उनको गृहस्थ जीवन में लाना है, मेरा यह प्रयत्न होगा। मां कह रही है, वो कह रही है जिस प्रकार से लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, उसी प्रकार मैं भी उनकी वशीभूता हो जाऊंगी, उन्हीं के वशीभूत हो जाऊंगी। मैं अपनी उनकी वशीभूता, आज के समय में प्रेम में, पति पत्नी संबंध में वशीभूत शब्द ही गायब है। एक दूसरे से विमोहित होने की पराकाष्ठा लोग पार कर रहे हैं। वशीभूत यानी स्वयं को समर्पित कर देना। मां कह रही है, आद्या शक्ति कह रही है, और वो सब में है। आद्या शक्ति हर स्त्री में है, शिव हर पुरुष में, और तभी वो गृहस्थ जीवन, तभी वो संसार का प्रतिपालन, सृष्टि का चक्र का संचालन हो पा रहा। आज अलग अलग तरह के राइट्स के लिए, अधिकार के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर रहे हैं। तो वो कैसे वशीभूत हो सकते हैं? वो बाहर की दुनिया के में वशीभूत हैं, अपनी आंतरिक यात्रा। और जब एक स्त्री पुरुष मिलते हैं तो वो पूर्ण होते हैं, यानी वो प्रकृति चक्र पूरा होता है। चुंबकत्व की तरह, जैसे लौह तत्व है और चुंबक है एक दूसरे से, वो तब तक एक दूसरे से जब तक आबद्ध नहीं होते, सृष्टि चक्र पूरा नहीं होता। आज सृष्टि चक्र पूरे डमाडोल है। परिस्थिति तंत्र जो है उसको भी नष्ट कर दिया गया है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, पशु जो हैं, पशुधन समाप्त हुए जा रहे हैं, मनुष्य पशु भक्षी हो गया है। तो पूरा परिस्थिति तंत्र तो ध्वस्त हुआ ही, परिवार तंत्र भी ध्वस्त हो रहा है। इसलिए आज का मानव सबसे ज्यादा दुखी मानव, और ये कलयुग के लक्षण के रूप में व्यास जी ने समझाया कि अभी तो मानव के हाइट और कम होंगे, उसकी बुद्धि और क्षीण होगी, आयु ऐसी हो जाएगी कि मैक्सिमम 20 साल पे वो आ जाएगा। और आप देख रहे, तो क्योंकि हमारा पूरे तंत्र को गड़बड़ा दिया गया, और तंत्र इसलिए गड़बड़ाया क्योंकि हम सनातन धर्मी, और ये भारत देश जो सनातन देश है, उसने अपने शास्त्रों को बिल्कुल बंद करके रख दिया, त्याग दिया। तो मैं उनकी वशीभूता हो जाऊंगी, साथ ही मैं यह करूंगी कि जिसके द्वारा महादेव मेरे वशीभूत हो जाएं। अब यहां पर फेमिनिज्म आंदोलन नहीं चलेगा, मां भी वशीभूत होंगी और महादेव भी वशीभूत होंगे। और जब तक दोनों एक दूसरे से वशीभूत नहीं होंगे, सृष्टि चक्र, दाम्पत्य चक्र नहीं चलता, एक तरफा नहीं चलता कोई भी चीज। तो मां कहती है कि मैं महादेव को, मैं तुमसे वचन देती हूं कि महादेव को मैं सामान्य संसारी जैसा बना दूंगी। ये कौन कह सकता है? वो शक्ति ही कह सकती है। वो जानती है कि महादेव उनके, वो भी बिल्कुल सबकी भांति हो चुके हैं, उनको चालित करने के लिए जो शक्ति है वो मैं ही हूं। तो उनको संसारी जैसा बना दूंगी। और वो कह रहे हैं कि मैं कल्पांतर के प्रत्येक सृष्टि, स्थिति, प्रलय, हे विधाता, मैं कल्पांतर यानी जब भी सृष्टि का अंत होगा, कल्प का अंत होगा, उसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय से रहित महेश्वर का रमणी रूपेण अनुसरण करूंगी। यानी हर काल में मैं ही महेश्वर की अर्धांगिनी होंगी। हर सृष्टि के अंत में, हर कल्पांतर में, हर कल्प के अंत में, मनवंतर के में मैं ही होंगी। और प्रत्येक सृष्टि में मैं दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर मनोहर रूप धारण करूंगी
और शंकर के साथ मिलन करूंगी। आम माता पिता परमात्म तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। आज तो भूत पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ना तो वो प्रेम है, ना वो ऊर्जा है, और ना वो गर्व है जो उस परम तत्व को आकर्षित कर सके। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी स्त्री पुरुष मिलन करते हैं तो कई आत्माएं आसपास मंडराने लगती है शरीर धारण करने के लिए। और वैज्ञानिक रूप से कहते हैं कि कई शुक्राणुओं की दौड़ में एक शुक्राणु जाकर सफल होता है, तो कई भूतों की दौड़ में। और जिस स्तर का आपका प्रेम है, जिस स्तर की आपकी मनोवृत्ति है, जिस स्तर का आपका सामाजिक खान पान है, जो आप स्तर है, उसी स्तर का गर्व आपकी पत्नी में या उस दंपति के जीवन में उतरता है। इसलिए परम तत्व अपने लिए गर्व का चयन भी स्वयं करता है। उस स्तर का साधक चाहिए जो परम तत्व को ग्रहण कर सके, गर्व दे सके। इसलिए आपने क्या दिया संसार को, दर्पण जो है वो लेकर आदमी को खड़ा होना चाहिए कि आपने क्या दिया संसार को। इससे पता चलता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कितनी सरसता थी अथवा निरसता थी, कितना प्रेम था या कितनी घृणा थी, कितना समर्पण था या कितना एक दूसरे के प्रति द्वेष था, किस तरह का रहन सहन आपने किया था, किस तरह के खान पान को आपने जिया था। आप जो दे रहे हैं संसार में, जो बालक आ रहा है, संतति आ रही है, वो आपका ही प्रक्षेपण है। तो उस स्तर के माता पिता उस स्तर के पुत्र को जन्म दे सकते हैं, आपके स्तर का ही वो विस्तार है। आप देखिए 1500 आप कई बच्चे जन्म लेते हैं, कोई एक बच्चा बहुत, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर 16वां बच्चे थे, बाकी सब उतने नाम हुए, लेकिन जिस भी प्रेम में, जिस भी संभोग में आप लय हो जाते हो, जैसे गंगा सागर हो जाती है, उस संतान की क्वालिटी एक अलग ही हो, अलग ही हो जाती, क्योंकि वो सृष्टि चक्र के बहुत करीब पहुंच जाता है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है सृष्टि में, लोग कैसे हो रहे हैं, तानाशाह क्यों पैदा हो, भाई उसी प्रक्रिया से जन्म लेता है सब। पर कोई संसार को ऊंचाई पे ले जाता है, कोई संसार को देता है, क्या क्वालिटी के प्रेम पर, उस गर्भ पर निर्भर है। इसलिए मां कह रही है कि मैं दक्ष पत्नी को ही अलग अलग जन्म दूंगी, और दक्ष पत्नी के गर्भ से पुरुष का महत्व तो है ही, पर उस गर्भ का महत्व ज्यादा है। इसलिए यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, क्योंकि उस गर्भ में परिपोषण हो रहा है उस परम तत्व का, उस नए जीव का। तो सारे संस्कार उस मां से आ रहे हैं। पुरुष का भाग हो चुका, उस प्रेम की यात्रा में उसका भाग हो चुका, वो घर के माहौल को अब बनाएगा, उस तरह से करेगा, सकारात्मकता, आध्यात्मिक ऊर्जा को भरेगा। पर वो जो रहन सहन, खान पान, सोच की पूरी परिधि है वो मां के। इसलिए दक्ष पत्नी को ये बात उन्होंने कहा, माता ने। और वो जो योग माया है, कहते हैं कि मैं ही विष्णु माया हूं, मैं ही योग निद्रा हूं, मैं ही शंकरी हूं, मैं ही रुद्राणी हूं, मैं ही सब, मैं ही हूं, क्योंकि वही काल से परे, वही संचालित करते हैं पर ब्रह्म को। तो ब्रह्मा सुनते रहे और फिर माता अंतर्धान हो गई। अंतर्धान हो गई
अब ब्रह्मा जो है वहां से आए तो काम, रति, वसंत, ये सारे ब्रह्मा का की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपने शंकर के लिए किनको चुना। हमने तो वहां का माहौल बनाया, वहां सुगंधित हवा चल रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, सरिता बहुत कलकल करती हुई बह बह रही है, पक्षी एक दूसरे के साथ मिथुन व्रत जोड़े में हैं। तो हमने उस वातावरण का निर्माण कर दिया जिससे प्रेम फलित हो। परंतु आप किसकी वंदना करने गए थे और आपके काम सफल हुए नहीं हुए? ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, योग माया जग गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धैर्य रखो, मैंने योग निद्रा को जगा दिया है अपनी तपस्या से, और योग निद्रा तैयार हो गई है भगवान शंकर की पत्नी बनने के लिए। अब ये लोग बड़े, इन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे पिता, कौन है ये योग निद्रा? कभी आप विष्णु की माया कह रहे हैं, कभी आप योग निद्रा कह रहे हैं। वो कहां अवस्थित रहती है? कहां है वो? कौन है वो? जो महादेव यदि समाधि से जग जाएं और उनका नेत्र खुल जाए तो सामने को क्षण भर भी नहीं रह सकता, ध्वस्त हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस महादेव को कौन धारण करने जा रहा है? उस अग्नि के समान महादेव को, जो साधना से अग्निमय हो चुके हैं, उस अग्नि की शिखा को कौन धारण करेगा? कौन है वो योग माया? तो मुझे बताइए। और ब्रह्मा जी जो हैं, जैसे कहने के लिए हम थोड़ा निश्वास श्वास लिया और ढेर सारा उनके श्वास लेते, कि कुछ बड़े चंचल मन से आए थे, वहां से बड़े प्रसन्नता वेग से आए थे, तो श्वास, दीर्घ श्वास लेते कई सारे गण पैदा हो गए, कई तरह के गण पैदा हो गए। और ये गण ऐसे वैसे नहीं, ये गण जब पैदा हुए तो एक दूसरे से मारकाट करने लगे, मारो काटो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये चूंकि मारो काटो की ध्वनि कर रहे हैं तो इनका नाम होगा मार। पूरे बौद्ध धर्म में बुद्ध की जब तपस्या चल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूं सनातन से कैसे, बौद्ध धर्म सनातन का ही पार्ट था। ये अलग बात है कि नव बौद्धों आदि ने विलगित करने का प्रयास किया। तो वो क्या कहते हैं कि जब सिद्धार्थ संकल्पबद्ध हैं तो मार उनको विघ्न पैदा कर रहा है। मार, ध्यान से पढ़िए बुद्ध धर्म के बारे में। तो वो मार क्या है? वो इसी सनातन से उपजा है, वो ब्रह्मा के स्वर्ग से निकला हुआ काम भाव है, विघ्न भाव है, वासना भाव है। और वो जो मार है वो काम का सहचर है, काम के अधीन है, वो हमेशा विघ्न पैदा करने वाला है। आपके कार्य में कई सारे विघ्न पैदा होते होंगे, वो वही मार है जिसको बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में मार कहा गया। वो हमारे सनातन शास्त्र के शब्द हैं, सनातन शास्त्र से उपजे हैं, क्योंकि ब्रह्मा अपने मनोभाव को छुपा नहीं पा रहे हैं। वो माता ने आशीर्वाद दिया तो वो हठात कह देना चाहते हैं। ये जो उद्विग्नता है, इस उद्विग्नता से उद्विग्न गण ही पैदा होंगे। तो ये जो उद्विग्नता है, यही उद्विग्नता काम का लक्षण है। काम में भी आप उद्विग्न ही हो जाते। तो सारे गणों को काम के अधीन, और ये जो प्रकृति की रचना है, आपको अगर स्थूल भाव पकड़ोगे तो आपको सांस से कैसे पैदा हो गया? धर्म आस्था से आती है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में जो जो चीजें हैं वो किस
मनोभाव से पैदा हुए, किस मनोभाव को प्रकट करते हैं, ये इसका सूक्ष्म रूप है। ये सूक्ष्म रूप कि वो जो है आपकी जो उद्विग्नता है वो आपके जीवन में विघ्न पैदा करता है। किसी काम को जल्दी करने जाओ, काम विफल हो जाता है जब तक कि धैर्य धारण नहीं करते। इसलिए कछुए खरगोश की लड़ाई में खरगोश क्यों हारता है? क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, कछुआ, और जाके सो जाता है। ये सो जो जाता है यही मार है, यही विघ्न है। तो जो स्थूल पकड़ेगा, जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के उस आध्यात्मिक, इसीलिए कहा गया पुराणों वेदों के बारे में कि वो उसको वही समझ सकता है, उसे ही देना चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है। क्यों कहा गया बार बार? जो ज्ञान की यात्रा पे चल चुका हो, सब नहीं समझ सकता। वो कहेगा सांस से कैसे पैदा हो गया, क्या बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया? भले वो एवेंजर को सही मानता हो कि जाके अंतरिक्ष में लड़ रहा हो, क्योंकि अमेरिका ने कहा दिया, अमेरिका ने दिखा दिया, पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं। लेकिन शास्त्र को, क्योंकि शास्त्र में एक शब्द के अनेक भाव छुपे हैं, तो ये जो मार है वो काम के वशीभूत है। ये जो उद्विग्नता है, कार्य को जल्दी करने की जो चाह, ये तो कामना ही है ना। तो वो जो मार है उसको ब्रह्मा जी ने काम के अधीन किया, और उन्होंने कहा कि तुम जहां जहां जाओगे, यानी कामनाएं जहां जहां जाएगी, तुम्हारी सहायता के लिए ये लोग जाएंगे। और जिसको भी तुम कामना के लिए धकेलोगे, उसके मन को ये उच्चाटित कर देंगे। मन उचटता नहीं काम में, उद्यमता में, एकाग्रता नहीं बन पाती किसी चीज में, साधना में, पढ़ाई में, बिजनेस कहीं कर रहे हैं, निकल गए। ये उच्चाटन जो है मन का, उचाट होना, ये मार है। इसी को बुद्ध धर्म में इतने, बुद्ध जब ध्यान में थे तो मार आया, मार ने उनको ध्यान भंग करना चाहा, वो वही है उच्चाट। तो उन्होंने कहा, और ये जो मार है ये हर ज्ञानी जन के जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न पैदा करेगा। विघ्न, विघ्न। और ये उनके चित्त को भ्रांत करेगा कि ये करूं या ये करूं, ये बिजनेस कर लूं, वो बिजनेस कर लूं, इस परीक्षा की तैयारी कर लूं, उस परीक्षा की तैयारी कर लूं, दोनों निकल गया तो किधर जाऊं, क्या करूं, ये मार। और क्योंकि गण है, काम के अधीन है, तो विघ्न पैदा करने वाले हैं। तो गणों के जो अध्यक्ष हैं गणेश, वो विघ्न हरता है, वो सारे विघ्न को हरते हैं। वो गणेश मतलब बुद्धि इस मार्ग को ध्वस्त कर देती। बुद्धि, विवेक, बोध, जिसको धर्म में बोध, होश, होश इस विघ्न को नष्ट करती है, इसलिए वो विघ्न हरता है। और गणपति, गण के पति जितने, सबके पति। अभी विवाह नहीं हुआ है, पर मैं आपको आगे की कथा बता कि उसका साइकोलॉजी पक्ष ये है कि बुद्धि, विवेक, होश, बोध से इस विघ्न को, इस भ्रांति को, विघ्नता को नष्ट किया जा सकता है। और ये जो विघ्न है, उद्विग्नता है, भ्रांति है, ये काम के वशीभूत है, कामनाओं के वशीभूत है। कलेक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, दोनों परीक्षा पास हो गया, अब क्या करें? तो कामनाएं हैं, ये बिजनेस करें, वो बिजनेस करें, यहां जाए वहां जाए। तो वो जो मार है, उस मार से भी मन को बचाना है, क्योंकि मार कामनाओं का दलदल है। तो उसको ब्रह्मा जी, आप देखो कि बातों में ये है सनातन पुराण की कथा की शैली, कि बातों में आपको गण विधाता है, तो कई चीजें पैदा हो रही है। वो पैदा जो हो रही है वो आपके जीवन पे क्या इंपैक्ट डालने वाली। और इसीलिए पुराणों की जो कथा शैली, वो कई बार आपको जर्क देती है। अभी एक साथी, मैं कमेंट पढ़ रहा था,
वो कह रहे थे कि वेद व्यास जी ने ही लिखा, तो पाठांतर क्यों हो गया, ब्रह्मा को टारगेट क्यों किया गया। मैंने इतना ही कहा कि थोड़े आध्यात्म की यात्रा कीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। ये जो दिन में वीडियो दिया है उस पर आप सुनिए। पाठांतर इसलिए हुआ क्योंकि जब एक एक्सीडेंट है, कहीं एक्सीडेंट होता है, 2-3 लोग गुजर रहे हैं, हर लोगों की व्याख्या आप सुने अलग अलग हो जाए। एक्सीडेंट वही हुआ, एक्सीडेंट वही है, पर व्याख्याएं अलग अलग हो जाए। जैसे सरकार की कोई योजना, अब आप देखिए कि मान लिया तृप्तिकरण योजना है, तृप्तिकरण हमारी व्याख्या अलग है, मास्टर स्ट्रोक वालियों की व्याख्या अलग है, पसमानदा वालों की व्याख्या अलग है। है तृप्तिकरण यानी कि संसाधनों को उनको देना, फैक्ट तो यही कि इतने 37% संसाधन को उनको दे दिया, फैक्ट है। अब इस फैक्ट की मेरी व्याख्या है कि आप क्यों संसाधन लुटा रहे हो, ये तो महात्मा भी करके देख चुके, नहीं कुछ हुआ। मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं तो क्या दो 20 करोड़ को जंगल में फेंक दें, समुद्र में फेंक दें, देंगे नहीं तो क्या करेंगे, दुनिया का दबाव है, दुनिया में देखना है। ये हार्ड हिटिंग हिंदू हो रहे हैं। तृप्तिकरणवादी यानी पसमानदा क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी सोच रहे हैं, पिछड़ा दलित इस सब में हमें ला रहे हैं। फैक्ट वही है, व्याख्या बदल गई। तो वेदव्यास जी ने जो कहा, जब उनके शिष्यों ने रोमहर्षण आदि ने जो कहानियां कथा कही, भाव वही रहा, पर कहने की शैली में अलग अलग अंतर। और ये ब्रिटेन और अमेरिका का इतिहास नहीं है कि अखबार की तरह इस विषय में ये हुआ, इस राजा का वो बेटा, उसका पोता, ये महारानी हुई, ये बिल्कुल अखबारी इतिहास। इतिहास वो है जो मनोभाव को लेकर आए, जो आपको किसी भी रूप में। और भारत का जो इतिहास है पुराण, वो फैक्ट से ज्यादा भाव आधारित, फैक्ट में विचलन आ जाएंगे लेकिन भाव वही रहते, क्योंकि धर्म भाव है, धर्म फैक्ट नहीं। धर्म कभी फैक्ट हो नहीं सकता, धर्म भाव है, धर्म धारण किया जाता है, धर्म मनोभाव है, आत्मा का भाव है। तो धर्म को फैक्ट नहीं बता सकते कि धर्म ये फैक्ट है, धर्म भाव है, वो हृदय का भाव है। और वहां हृदय मस्तिष्क को जीतना है, मस्तिष्क से परे जाना है, जीरो हो जाना है, फैक्ट नहीं गूंजती रह। तो धर्म भाव है, इसलिए जो कथाकारों ने कथा कही है, भाव वही रहने दिया, फैक्ट बदल गए, कुछ फैक्टें बदल गई। यहां इस राजा की जगह ये हो गया, जैसे अब ब्रह्मा की पुत्री यहां संध्या है, कोई सरस्वती लिख दिया, कोई शत्रुपा लिख दिया, कोई अलग अलग नाम लिख दिए, पर भाव क्या है कि काम जो है उससे विधाता भी नहीं बचता। इसलिए हे मनुष्य, अपनी कामनाओं को, अपने काम को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि उससे विधाता भी नहीं बचते। जिसने उसको जन्म दिया वो भी उससे नहीं बच सकता, वो इतना बड़ा सूक्ष्म। और विधाता भी साप में आ जाते हैं, और विधाता भी उस प्रकृति के पूरी व्यवस्था से बाहर नहीं है, उन्हें भी सजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे में कोई कामनाओं से परे हो, कोई तपस्वी साधु शिव की तरह, उसे भी उस कामना में उतारना पड़ता है। एक जो कामना काती हो गया ब्रह्मा, एक जो कामना से विरत हो गया शिव, दोनों अति के केंद्र पर है, दोनों को संतुलित करना है। ये है सनातन। एक परम वैराग्य में चला गया, एक परम उसके वशीभूत हो गया, दोनों अति पे गए, दोनों को संतुलित करने के लिए विष्णु तत्व जो है, यानी तो शास्त्र आपको समझा रहा है कि जब विधाता नहीं बचा तो तुम कैसे बचोगे। इसलिए तुम होशपूर्ण जीवन जियो, किसी भी रमणी को देख के पीछे पीछे मत दौड़ो, वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अपने रहो, एक मर्यादापूर्ण आचरण में रहो। उस और वो जो तुम वैवाहिक जीवन को जियोगे, वो जो औरा का निर्माण होगा, एक आभा मंडल का निर्माण होगा, वो तुम्हें कई
तुम्हें मोक्ष की यात्रा करनी, एक लंबी यात्रा है, उस पर ब्रह्म में समा जाना है, समाहित होकर विलीन हो जाना है। तो जन्म जन्मांतर के जो साथी होंगे, अब विष्णु के साथ लक्ष्मी ही है, सती मर गई तो पार्वती आई, शिव के साथ वही आत्मा है। और यहाँ एक स्टेप फादर, एक उसके फादर, ये स्त्री उसके साथ, वो पुरुष उसके साथ, ये पूरा ऑरा छिन्न हो रहा। तो ये पशु 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 का जीवन, ये अनंत काल का जीवन, भोग की कोई वही नहीं, अनंत काल का है। कभी भी वो ऑरा का निर्माण, जो पति पत्नी जो सबसे समीप होते हैं, जहां एक आभा मंडल का निर्माण होता है, वो आभा मंडल जो आपको 7 जन्म कहता है कम से कम, यानी कि 7 जन्म का मतलब है कि अगर वो ऑरा का निर्माण हो गया तो अगले जन्म में वो जो गर्भ है अपने उस अधूरे ऑरा को, उस अधूरे ऑरा की खोज कर लेगा, पूरा कर लेगा। और परमात्मा चूंकि प्रकृति योनि सदृश है, परमात्मा उस पूरे ऑरा को मिलाने का प्रयास करेगा, प्रकृति उस पूरे ऑरा को मिलाने का प्रयास करेगा, और इस तरह ये यात्रा ऐसे चलेगी। इसलिए राम की पत्नी सीता लक्ष्मी ही है, कृष्ण की रुक्मिणी ही है, शिव की पार्वती ही है। लेकिन यहां एक शादी में, एक जीवन में 25 भोग उपभोग है। तो वो निकृष्टतम जीवन है, निकृष्टतम, कीड़े मकोड़ों की भांति अगला जन्म, कीड़े मकोड़े श्वान की भांति पशु योनि में भी जो अति उच्च होता जाता है, उसके जीवन साथी एक होते जाते हैं। श्वान से लेकर हाथी तक के, शेर तक की यात्रा कर लीजिए, किसी भी एक शेरनी पे दूसरा कोई शेर अगर झपट जाए तो ये शेर मारने को उठ जाता है। तो पशु के उन्नत श्रेणी में भी यदि एक जीवन साथी के चयन की प्रवृत्ति विकसित हो रही है, यानी जीवन उन्नत हो रहा है। लेकिन आज का मानव, कलयुगी मानव, अपने जीवन को अवनत बना रहा है, गिरा रहा है, कामना के वशीभूत होकर। तो ये मार्ग जो है, यही तुम्हें हर रास्ते पर विघ्न पैदा करेगा, और तुम विघ्न की तरफ जाओगे। तो काम, अपनी सेना तैयार करो। ये काम की सेना है सब। ब्रह्मा जी ने कहा कितनी सेना हो गई? वसंत ऋतु, रति पत्नी उनकी, ये सारे मारगण, पूरी सेना है इनकी। यानी हर तरह से आप पे आक्रमण करता है। ध्यान में बैठो, पढ़ने बैठो, अपनी पत्नी के साथ बैठे हो, दूसरे की पत्नियों में ताक झांक शुरू हो जाती है तुम्हारे। ये मार तुम्हें दूसरे की पत्नियों में ताक झांक करवा देता है। बूढ़े 60-60 साल के लोगों को देखे हैं कि स्त्रियां जाती है तो घूरने लगते हैं, अपने आप नजर उठ जाता है, क्योंकि मार उनके अंदर बेचैनी क्रिएट करता है। तो जो पुराण का महत्व हो ये है कि आपको जीवन जीने की, क्योंकि आप उसके अंश हो, उस अस्तर का तो बनो। आप कहते नहीं, कोई कहता है कि मैं इसका बेटा हूं, जानते नहीं, उसके बेटे हो, उस अस्तर के तो बनो। तो बार बार में कहते मैं इनका बेटा हूं, उस अस्तर के तो बनो। तो तुम जब उस परम ब्रह्म का हिस्सा हो, उस अस्तर के तो बनो। कहां पशुवत बने जा रहे हो? वो पशु में भी वही है, पर चूंकि उसके कर्म पशुवत हैं, गुण और कर्म, तो अपने गुण और कर्म को उच्च करो, नहीं तो मार की सेना, काम की सेना तुम पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठी है। ब्रह्मा ने उनको रच दिया है, और इसके लिए कहा है कि ये ऐसे नहीं, इनके लिए भी यज्ञ का 5वां अंश इनका भोजन होगा। और ये, इसको देखो, आप देखो, यानी यज्ञ, जो भी यज्ञ का, यानी ये हर जगह मौजूद रहेंगे, वहां भी नहीं छोड़ेंगे। यज्ञ कर रहे हो, वहां भी किसी रमणी को देखे तो यज्ञ ध्वंस हो गया। तो मार हर जगह मौजूद रहेगा। आपके उत्तम से उत्तम कार्य में भी, धर्म की यात्रा पे हो, नींद आने लगेगी, विघ्न पैदा होने लगेगा, ऊँघने लगोगे, मार क्रिएट हो रहा है, वो वार कर रहा है। और इसका जो भी नित्य क्रिया से निवृत्त होने वाला जो पानी है, यानी इतना घटिया स्तर का ही है, वही जल का उसको के वो भोगी होंगे। यानी उसका स्तर इतना निम्न है, और वो निम्न स्तर तुम पर हावी हो रहा है। सोचो तुम कितने निम्न हो। ये पुराणकार समझा रहे कथा को ऐसे। जीवन के एक एक श्लोक में जीवन है, जिस श्लोक को पकड़ लिया वही से जीवन है। तो वो कह रहे हैं, फिर
ब्रह्मा ने फिर काम इनकी पूरी सेना को समझाना शुरू किया, काम को, कि जो अव्यक्त को सत्व रज तम रूपी तीन भावों में व्यक्त रूपेण विभक्त करके प्रयोजन सिद्ध करती है, उसका नाम है विष्णु माया। यानी वो जो परब्रह्म है, और परब्रह्म से ऊपर जो काली है, विष्णु माया है विष्णु की, जो उसको संचालित करती है, दुनिया को चलाना है इस सृष्टि को, तो वो तीन त्रिगुणा यानी तीन गुण सत रज तम, इसमें विभक्त करके दुनिया को चालित करती है, प्रयोजन सिद्ध करती है। और सत्व गुण के वो विष्णु धारण करते हैं, रजगुण वो ब्रह्मा धारण करते हैं, और तम गुण वो शिव धारण करते हैं। और हर व्यक्ति में ये पूरी सृष्टि ही त्रिगुणात्मक है। पूरी सृष्टि इसी तीन गुण के अधीन है, वशीभूत है। और इसकी बहुत सुंदर व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है। फिर वो कहते हैं, वह ब्रह्मांड के निम्न में, अंतस्थल में, अधोदेश में स्थित होकर पुरुष को उससे करने के अनंतर स्वयं अपसृत हो जाती है, उसका ही नाम योग निद्रा है। वो ब्रह्मांड के कण कण में, निम्न भाग में है, मध्य भाग में है, अधो भाग में, कहीं भी, और पुरुष को उससे पृथक करने के अनंतर स्वयं अपसृत हो जाती है। और इस सृष्टि से, किसी भी भाग से उस पुरुष को विलग यानी माया ये जो है, उससे उसको विलग करने के लिए वो खुद अपसृत हो जाती है। सृष्टि माया ही पुरुष, यानी उसको उससे विलग करने की, वो स्वयं अपने आप को एक स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, आपके जीवन में जो सब है, वो वही शक्ति है, वही परम विष्णु की माया है, वो माया ही। और वो माया है, वो आपको दिखाती है कि ये जगत कैसा है, और इससे वो विलग करना भी आपको सिखाती है। गर्भ में आया बच्चा, गर्भ से विलग हो गया, और जिस वक्त गर्भ में आया वहीं से मृत्यु की यात्रा शुरू हो गई। मां ही मृत्यु का कारण बन गई। इसलिए मां काली, यहां मां की ही अब सोच है, मां ही है वो जो मृत्यु की भी देवी है, महाकाल, काल से भी पड़े है, वो महाकाली है। तो मां ही आपको, यानी वो माया आपको, बालक को, संतति को, बच्चों को स्वयं अपसृत हो जा रही है, आपको इस सृष्टि से विलग करने के लिए। आपके जन्म से की यात्रा के साथ आपकी मृत्यु की यात्रा वो लिख रही है, मां ही लिख रही है। जन्म लोगे तो मृत्यु होगा कभी, वो पत्नी ही लिख रही है। प्रेम भाव में जब आप बहुत प्रेम में होते हो, प्रेम विह्वल होते हो, लेकिन वियोग में वही माया आपको कई बार देखती है कि वियोग में आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। आपको लगता है ये दुनिया सृष्टि असार है, कुछ नहीं है, सृष्टि व्यर्थ है, ये सृष्टि। विरह की पीड़ा आपको इस सृष्टि से विलग कर देती है। इसलिए वो जो माया है स्वयं बार बार उतर रही है तुम्हारे लिए स्त्री रूप में, वही योग माया है। योग माया कहीं बैठी हुई नहीं है, तुम्हारी मां, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बहन, सब योग माया, वो उन्हीं का विस्तार है। फिर वो कह रहे हैं कि जब गर्भ में कोई जीव आता है, गर्भ में, मां के गर्भ में जीव के तत्व ज्ञान का, गर्भ में आते ही जीव को, और ये साइकोलॉजिस्ट अब कह रहे हैं, फ्रायड वरायड के बाद कह रहे हैं, फ्रायड वरायड सब ने कहा, ये हमारे पुराण में तब लिखा गया है। सोचो पश्चिम हमसे कितना पीछे, लेकिन फ्रायड, जुंग, इन सब के प्रचार बहुत हो गए, और शास्त्र में जो कहा हमने पढ़ी नहीं, इसलिए फ्रायडियन सिद्धांत में हम चले गए जो अधूरा है। अब ये मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब बच्चा आता है गर्भ में तो उसे अपने पूर्व जन्म की याद रहती है, और बच्चा, आप देखोगे बच्चे का जो पांव ऊपर की तरफ है, गर्भ जब वो योनि से बाहर निकलता है तो सिर के ऊपर निकलता है, वो उल्टा होता है। और उसको मेरे जमाने में, उस जमाने में
मेरी कम पढ़ी लिखी नानी बताती थी कि वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है, अब पिछले जन्म में जो जो पाप किया अब नहीं करूंगा, उल्टा लटका रखा है उसको, अब नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, अब नहीं करूंगा। नानी मेरी कहती थी। और देखो शास्त्र में क्या लिखा है, नहीं पढ़े लिखी भी वो जो बता रही है कि वो परमात्मा से कह रही है कि क्योंकि उसको पिछला जन्म याद है, गर्भ में उल्टा लटका है कि बस मुझे इस निकाल दो, इस पानी से, इस रक्त से बाहर निकाल दो, मैं अब नहीं, इस ठंड से इससे निकाल दो, गर्मी से निकालो मुझे। और बच्चा जब बाहर निकलता है तो पहले मुस्कुराता है कि वो तो परमात्मा को धोखा दिया, अब तो मैं निकल गया। अब पृथ्वी पर आते ही वो मानव रूप ले लेता है कि अब लो, अब तो कुछ नहीं पूरा करता, और वहीं से योग माया उसकी स्मृति छीन लेती। अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में जीव के तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है, तथापि वह सूतिका काल के पवन से प्रेरित होकर जन्म लेता है और उसी समय योग निद्रा उसके तत्व ज्ञान को विलोप कर देती है, रहित कर देती है। मेरी बचपन में मेरी नानी ने, कम पढ़ी लिखी नानी ने जो समझाया वो शास्त्र में लिखा है, तो फ्रायड क्या समझाए? तो तुरंत उससे फिर वो याद ही छीन लेती है, परमात्मा से ऊपर जाए, तुमने हंसा, वो याद छीन लेती है। अब फिर से वही पाप कर्म करने के लिए वही दलदल, वही 10 से 5 की नौकरी, वही पीछे पीछे, वही वही करने के लिए, वही वही करने के लिए अब चक्कर मारो। लेकिन यदि तुम्हें अपने तत्व बोध हो गए, आत्मज्ञान हो गए, अपने आत्मा होने की प्रतीति हो गई, तो तुम इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए, तुम्हारा बोध जग गया, होश जग गया, तो तुम निकल गए। निकलने की यात्रा तो कर ली, शुरू तो कर लिया। तो तत्व ज्ञान से वो योग माया, गर्भ में तो बच्चा को सब याद रहता है, सारे जन्म याद रहते, पिछले जन्म तो याद रहते, तो बाहर आते ही वो भूल जाता है ये योग, यही योग माया, यानी माया से आच्छादित हो जाता है। अब उसके लिए नई दुनिया है, और वह पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार के फलस्वरूप आहारादि कार्य में सतत प्रवृत्त होकर अपने में मोह, ममता, संशय, और अब वो माया से मोह, माया से ममता, मोह, माया से संशय, अब इस सब में पड़ जाता है। यानी वह पृथ्वी पे पुनः जीरो से वो यात्रा कर रहा है, और आप पुनः जीरो से यात्रा ना करें, इसलिए मोक्ष कहा गया है। अभी आपको किताब पढ़ने आ गया, पुस्तक, वो आई बात, अब पुनः आपको जब कह दे कोई नई भाषा सीखो, जैसे मैं तमिल सीख रहा हूं, फिर से उसके ओ आई शुरू हो गए, तो कठिन लगता है। बचपन में जिस तेजी से सीख सकते थे अब नहीं सीख सकते, कठिन तो लगता है। तो पुनः 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 इस पुनः 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 की यात्रा, वो उस परम तत्व में विलीन, यानी मोक्ष, यानी परम तत्व हो जाना, विलीन भी नहीं, परम तत्व ही हो जाना, उस समुद्र में ही समुद्र हो जाना। गंगा फिर सागर हो जाती है, गंगा सागर हो जाती है, वहां गंगा की पहचान गंगा नहीं रहती, वो पवित्र नदी भी वहां जाके गुम हो जाती है। तो तुम तो मानव हो, तुम्हारी पहचान क्या रहेगी? फिर वो कह रहे हैं कि वो भगवती जीव को पुनः पुनः, यानी अब वो भूल गया है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह पतित करके, माया पतित करती है आपको, निरंतर काम सागर में फेंकती रहती है। जाओ 10 से 5 करो, जाओ बच्चे पैदा करो, जाओ भोजन, वो पूरा पुनः 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 उसकी यात्रा में धकेलती रहती है। यही तो महामाया है, और क्या है माया? शंकर ने क्या, माया महाठगनी, वो महाठगनी, उस माया को जो पहचान लिया, उस योग माया को जो पहचान लिया, परम तत्व से प्राप्त हो जाता। माया महाठगनी बहुत, रोज रोज आपको, और फिर, और इसीलिए उस अनंत रूपा को उत्पत्ति शक्ति कहा गया। इस सबकी उत्पत्ति का मूल कारण ही वो है, इसलिए वो जो है सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है, वही सृष्टि को चालित करती है, वही सृष्टि को चलाती है, वही शक्ति, इसीलिए वो शक्ति है, वो शक्ति, वो मशीन का, इंजन का करंट, बिजली है, वो सृष्टि शक्ति है। और वही
जो परम ज्योति है, परम ज्योति स्वरूप है, वो वही है, वही परम ज्योति आप हैं, जिसकी आपको तलाश है, जिस तलाश के लिए बार बार दलदल में गिर रहे हैं। वो व्यक्त या अव्यक्त रूप में वही परम ज्योति है। और वो परम ज्योति जो शिवलिंग का आप आकार देखते हैं, वो परम ज्योति उस आकार की है। आत्मा उस आकार का है, परम तत्व उस आकार का, उस ज्योति। वो जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, वो परम ज्योति का स्वरूप है। स्वरूप तो दिया नहीं जा सकता, एक रूप है। कि वही होना है तुम्हें बार बार। षड ज्योतिर्लिंग आपको, ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया? ज्योति, वो परम ज्योति वही है। आपको एहसास हो कि वो, उसका स्वरूप ऐसा ही है जो है। और जहां से, जैसे शिवलिंग का स्वरूप है, तो ऊर्जा, ऊर्जा उससे बाहर नहीं जा सकती। अगर त्रिकोण में होगा तो ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, आयताकार होगा निकल जाएगी। वो इस शेप में, तो ऊर्जा चक्कर लगाती, ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। ऊर्जा को आपको पहचानना है, वो आत्मा स्वरूप है, आत्मा का भाव लिए हुए वही। इसीलिए जो आप सब जगह शिवलिंग देखते हो, शिव का ही स्वरूप सब जगह देखते हो, उसकी सबसे बड़ी व्याख्या यही है कि सनातन हमेशा तुम्हें अनुभूति कराना चाहता है कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। लेकिन वो स्थूल भाव से कैसे व्यक्त करे? हमारे ऋषि मुनि उस स्थूल भाव से व्यक्त किया है कि तुम ये हो, तुम्हें ये ही होना है, तुम्हारी यात्रा यही है। और इसलिए ज्योतिर्लिंग कहा, क्योंकि आत्मा ही ज्योतिर्लिंग है, और वो परम ज्योतिर है, परम ज्योतिर्लिंग। तो वो वही परम ज्योति स्वरूप है, और वही विद्या भी है, अविद्या भी है। योगियों को जो मुक्ति, साधकों को जो मुक्ति वह प्रदान करती है। और मेरे कंठ में सरस्वती के रूप में वही निवास करती है, वही बोलती है, वही देखती, सब वही है। ब्रह्मा कहते हैं यह दिव्य मूर्ति सर्वत्रस्था सर्वगा दिव्य मूर्तिर्नित्या देवी सर्वरूपा पराख्या कृष्णादीनम कृष्णादीनाम सर्वदा मोह इत्री सा स्त्री रूपे सर्वजंतो समन्तात। अर्थात यह दिव्य मूर्ति परात्परा सर्वत्र अस्थायिनी, वो सब जगह है, बस तुम नहीं देख पा रहे। सर्वगामिनी, वो सब जगह गमन करती है, तुम नहीं देख पा रहे। वो सर्वमयी, हर कण कण में वही है। वे ही स्त्री रूपा होकर समस्त प्राणियों को सर्वतोभावेन मोहित करती है। और वही स्त्री के रूप में, यानी हर स्त्री में वही है। तो जो लोग स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उसे शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं, अगले जन्म में उनके साथ उससे बुरा बर्ताव होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये काल चक्र है। इसलिए शक्ति को कभी भी, घर की लक्ष्मी को, इसलिए लक्ष्मी कहा है हर स्त्री को, ताकि आपको अनुभूति होती रहे कि ये घर के लिए लक्ष्मी है, इसको नहीं सता सकते। वो लक्ष्मी रूपा है, वो विष्णु की माया। इसलिए गृह लक्ष्मी क्यों कहा गया? आपको बार बार अनुभूति कराने के लिए। वो विष्णु की माया है, वो लक्ष्मी जो तुम्हारे घर में, वो वही है। और वो है, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारा है, तुम्हारी। आप देखिए, आप उदाहरण ले लो समाज, लेकिन जिस चीज से सताया कि दुर्गति अभी नहीं, कल नहीं, परसों होनी होनी। तो अधिक इनके प्रभाव से नारायण भी सर्वथा विमोहित रहते हैं। नारायण भी, वो है वो योग माया। अब ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा ने योग माया का वर्णन कर दिया। अब ब्रह्मा कह रहे हैं मदन को, अर्थात काम को, कि अब तुम्हें माहौल बनाना है। अब योग माया जन्म लेगी,
अब शिव के मन में, हृदय में प्रेम का, काम का भाव उत्पन्न करते रहो, ताकि उनकी जो इच्छा है वो गृहस्थ जीवन की हो। तो काम कहता है आप चिंता ना करें, उनके आसपास हमने सारा माहौल ही बदल दिया है। बस महादेव और उनका जो वृक्ष है नंदी, उनके मन में सिर्फ काम विकार नहीं आ पाया है, वरना वहां जितने भी पशु पक्षी सब हैं, सब कामातुर हो चुके हैं। प्रकृति कामातुर है, डालियां एक दूसरे से लिपट रही है, क्रोध के जोड़े एक दूसरे से मिथुनरत हैं, नदियों की वो कल कल ध्वनि है, वो सुंदर सुगंधित वसंत ने वायु का संचार किया है। तो सब कुछ काममय है, सिर्फ ये महादेव बचे हैं और ये वृक्ष बचा है नंदी, वरना तो सब कुछ। और वो लताएं कुसुम से फूल आ गए हैं, लताएं भर पूरे जो है झूम रही है। ये जो बसंत का पूरा मौसम होता है, उसकी पूरी व्याख्या है जो है। उधर दक्ष भी तपस्या कर रहा है और माता ने दक्ष को भी कहा कि तथास्तु, क्या चाहिए तुम्हें। तो दक्ष ने कहा कि आप मेरे घर, आप कन्या के रूप में जन्म लीजिए। वो कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मिका, तीनों गुणों से परिपूर्ण एक आप ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप ही हैं, क्योंकि आपने उनको तीन गुणों में विभक्त किया सृष्टि के संचालन के लिए। आप शक्ति हैं और इस पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि की एकमात्र गति, हे माता, वो आप हैं। आप ही की गति से ये सृष्टि चल रही है। इसलिए काली का जो वो चित्र है, मां काली का शिव के वक्षस्थल पर, उससे सुंदर कोई चित्र नहीं हो सकता कि काली शक्ति है और शिव जो है सब है बिना शक्ति के। काली की जो दो, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है, एक अतीत का बोध करा रहा है, एक भविष्य का बोध करा रहा है। उसकी पूरी इतनी सुंदर व्याख्या है शास्त्रों में कि बिना शक्ति के शिव भी सब है। तो हे माता, और कहते हैं कि बिना लक्ष्मी के नारायण भी नहीं है। ये जो माधव जिस पृथ्वी को धारण करते हैं, कभी कच्छप अवतार में, वाराह अवतार में जो है, मत्स्य अवतार, ये जो अलग अलग अवतार लेते हैं, पृथ्वी के रक्षण करते हैं, उसको धारण करते हैं, ये सब आपका ही किया धर है। नारायण तो सिर्फ माध्यम, आप ही वो सूक्ष्म अपराजिता विश्व शक्ति हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व और अधोभाग को आवृत रखती हैं, तभी विश्व में वायु चलती है। जो कुछ भी है सब आप हैं माता। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और मेरे घर में आप कन्या के रूप में जन्म लें। महामाया ने दक्ष को कहा कि मैं अविलंब तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक कन्या के रूप में उत्पन्न होंगी और मैं शंकर की सहधर्मिणी होंगी। लेकिन याद रखना, जिस रोज तुम मेरा सम्मान करने में विफल हो जाओगे, उसी दिन मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। आज के संदर्भ में देखना कि जो पिता अपनी पुत्री का सम्मान नहीं करता, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती। कई पिता कहते हैं मेरी लक्ष्मी है, पुत्री के जाते ही और अर्थ से फर्श पे आ जाते हैं, लेकिन पुत्री को स्नेह प्रेम देते हैं, वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं। पुत्री को जिसने भी सताया, इसलिए मां कह रही कि मेरा जिस दिन तुमने अनादर किया दक्ष, उस दिन मैं
जब तक तुम मेरा आदर करते रहोगे मैं सुख से रहूंगी, जिस दिन तुमने अनादर किया मैं उसी दिन तुम्हें छोड़ जाऊंगी। लेकिन ये मैं तुम्हें वचन देती हूं कि प्रत्येक सृष्टि काल में जब जब भी सृष्टि की उत्पत्ति होगी, मैं तुम्हारी ही कन्या होकर, तुमने इतना घनघोर तपस्या की है, तुम्हारी ही कन्या होकर महादेव की प्रेयसी मैं ही बनूंगी, क्योंकि उन्हें कोई धारण नहीं कर सकता, योग माया कहते हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूं, और आकुलता से शून्य महादेव, यानी महादेव में कोई आकुलता नहीं, वो तो सबकी भांति समाधिस्थ है। जितनी बार मेरी भेंट होगी महादेव उतनी बार मुझ पर मोहित होंगे, यानी मैं उनके संचालित कर दूंगी, यानी शक्ति के प्रभाव से महादेव हर बार व्याकुल हो जाएंगे। अभी वो आकुलता से शून्य है और तब वो व्याकुल हो उठे। किसने सोचा था महादेव वो जो समाधिस्थ हैं तो अभी सती के लिए तांडव कर देंगे? मां पहले से कह रही है। और फिर महामाया अंतर्धान हो गई। अब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं। अभी तक सृष्टि में, उस मनवंतर में मैथुनी सृष्टि, यानी मैथुन के द्वारा स्त्री पुरुष के संभोग से अभी तक किसी ने जन्म नहीं लिया है। अभी तक अयोनिजा प्रकृति चल रही है। तो दक्ष जो है अपने आए घर आश्रम, और उन्होंने तब तक बिना स्त्री के संग के, उन्हें भी संकल्प से, सृष्टि का प्रारंभ है जैसे ब्रह्मा ने अपने संकल्प से, मानस संकल्प से, उस तरह दक्ष ने अपने संकल्प से, अपने मानस चिंतन से कई पुत्र उत्पन्न किए ताकि सृष्टि का विकास, और ये लोग विवाह करें और वंश बढ़ाएं। लेकिन नारद जो थे, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो उनके सारे पुत्र को फिर से निवृत्ति मार्ग पे, संन्यास पर भेज देते थे। नारद उपदेश देते थे और विरक्ति पैदा हो जाती थी, और जिसके कारण दक्ष के कोई भी पुत्र सब संन्यास के मार्ग पे चले गए, कोई लौट के आया ही नहीं। वो जितने पुत्र उत्पन्न करते नारद उनको ज्ञान देते और वो सब सन्यासी हो जाते। अब दक्ष को लगा कि अब हमें स्त्री संसर्ग से, क्योंकि मानस पुत्र है तो वो तुरंत सन्यास के भाव में आ जाती है, लेकिन स्त्री संसर्ग से यदि मैं संतान की उत्पत्ति करूं तो वो तो यात्रा से आएगी, गर्भ की यात्रा से आएगी। तो नारद उनको इतना जल्दी सन्यास की दीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रथम उस सृष्टि में, प्रथम मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ दक्ष ने किया, दक्ष प्रजापति ने किया। उनकी दो पत्नी थी, वीरनी और असिकनी। और वीरनी और असिकनी के साथ उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने संकल्प लिया और संभोगरत हुए, और प्रथम मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ वहां से हुआ। और उनकी जो पत्नी वीरनी थी, उनके गर्भ में महामाया आई। महामाया यानी सती, पृथ्वी की प्रथम मैथुनी संतान थी। माया से उत्पन्न, मानस से नहीं, माया से उत्पन्न। तो प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन उन्होंने ऐसे ही किया, बहुत प्रेम से उसको रखते थे। बचपन से ही सती शिव के प्रति, बचपन से ही खेल में वो शिव मूर्ति, शिवलिंग बनाती, शिव के प्रति आसक्त, शिव की तपस्या करते, हर वक्त महादेव के जो है
उसमें रहती, ध्यान में रहती, उनका उनके अंदर जो ये साधुता का भाव था, हर वक्त आध्यात्म का भाव था, सत्व का भाव था, सत्व से सती नाम पड़ा उनका। वो जो साधुता उनके अंदर, अध्यात्म जो उनके अंदर था, हर वक्त शिव में वो लीन रहती थी और सत्गुण से वह परिपूर्ण थी। सत रजगुण तम, सत रज तम जो आपको कहा, तो सत्व गुण से परिपूर्ण थी, सत्वता उसके अंदर थी, इसलिए उनका नाम दक्ष प्रजापति और वीरणी ने सती रखा। और आज भी किसी को कहते हैं सती हो गई, बहुत पतिपरायण स्त्री हो सती, तो एक उदाहरण ही बन गया। सत्वता यानी सती, सती यानी सत्य। उसके बाद और दक्ष की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम दक्षायणी पड़ा। दक्षायणी सती क्या थी? दक्षायणी। वीरणी तो वो हमेशा महादेव के साथ थी, रहती। इधर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो, सती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा सावित्री के साथ और लक्ष्मी नारायण के साथ पहुंच गए शिव की तपस्या के समय। शिव ने इन दोनों को जो, अब वहां काम ने अपना प्रभाव पैदा कर दिया। इन दोनों को पत्नियों के साथ आते देख के शिव के मन में हुआ कि मेरी भी पत्नी होती, यानी काम अपना प्रभाव क्रिएट करना शुरू कर चुका था कि उनके मन में भी पत्नी ग्रहण की अभिलाषा जगी, दोनों के पत्नी के साथ आए हुए देखकर, यानी काम का प्रभाव पैदा हो गया। और महादेव ने पूछा कैसे आए आप लोग? किसी कारण से आए होंगे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तरफ देखा। विष्णु जी मुस्कुराए कि विधाता तुम हो, आप कहो। तो विष्णु ने कहा, तो विष्णु ने जो कहा, तो विष्णु के प्रेरणा से प्रेरित होकर जो है ब्रह्मा ने कहना शुरू किया कि हे शंभो, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कहता हूं क्योंकि विष्णु ने मुझे कहा। मैं प्रत्येक बार इस जगत की रचना करता हूं, सृष्टि करता हूं, विष्णु प्रत्येक बार इसका पालन करते हैं, यानी सृष्टि बार बार हो रही है। आप ये मत सोचो कि क्या हो गया, ये 57 देश में है, हमारा क्या होगा, रोग आओ मत, अपनी यात्रा करो। वो योग माया बैठी ऐसे करते सब साफ। ये सृष्टि बार बार, कितने मनवंतर, 6 मनवंतर बीत चुके हैं, बार बार प्रलय आती है, 2 मिनट में सब साफ हो जाएंगे। और होते रहे हैं, भारत देवासुर संग्राम हुए। आप ये मत सोचो मैं क्या करूं, ये अहंकार है कि मैं क्या करूं। आप शस्त्र शास्त्र का संधान करो। और अर्जुन को जैसे भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, अरे अहंकार क्यों पालते, तुम क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ गांडीन चलाओ, करना मुझे है। इसी को निष्काम कर्म कहा गया। हम जो बेचैन होकर पागलों की तरह पूरे दिन सोशल मीडिया में दौड़ते पागलों की तरह, हम करते, हम जाने क्या हो तुम। अपने कर्म तो करो, और जो अपने कर्म नहीं करता उसकी सोच कभी फलित नहीं होती, क्योंकि प्रकृति रूपी योनि आपकी सोच को फलित करते और आपको कर्म करने पड़ते हैं। अभी आप तो ब्रह्मा है नहीं कि सोचेंगे और संतान उत्पन्न हो जाएगी, अब तो आपको कर्म करने होंगे संतान के लिए। तो ये कर्मयुग है, कर्म तो करने पड़े। ब्रह्मा को भी कितना उद्योग करना पड़ा, कर्म करना पड़ा महादेव का विवाह करने के लिए, तो कर्म तो करने पड़ेंगे। तो अपने कर्म तो करो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे क्या मतलब है आपको। दूसरों को लेकर चिंतित होते रहते हैं, स्वयं की यात्रा पूरी नहीं हुई, यात्रा आरंभ नहीं हुई, पूरी क्या होगी। दूसरी की यात्रा की चिंता में पूरे दिन, और देखना जब आओगे सोशल मीडिया पे आपकी मन की बात नहीं होगी। ध्यान से देखना, अपने आप को देखना, यही बोध है।
तो आप वो झल्लाहट कहाँ निकालते हो? घर में पत्नी है या घर में पति है, बच्चों पे, माँ बाप पे, टीवी पे, इधर पे उधर पे चिल्लाते रहते हो। आपके फैस आप देखो, आपके नेता आपके अनुरूप नहीं लिया, कुछ तृप्त कर दिया किसी को, आए हिंदू वोट पे, तो आप चल, अरे आप करता नहीं हो, अपने कर्म तो करो। तो जो कर्म करता है वही लड़ सकता है, वही सत्य के मार्ग पे जा सकता है। बिना कर्म करने वाला हमेशा भेड़ रहता है, वो किसी के पीछे चालित हो सकता है, वो समाज को संचालित नहीं कर सकता। इसलिए सबको उद्यम करने पड़ते हैं। तो विष्णु ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं बार बार इस सृष्टि की रचना करता हूं, इस जगत की सृष्टि करता हूं, विष्णु इसका पालन करते हैं और आप संहार करते हैं। आप दोनों की सहायता से ही मैं अपने कर्तव्य कार्य पूरा कर रहा हूं, और विष्णु आपकी तथा मेरी सहायता से अपना कार्य कर रहे हैं, और आप मेरी और विष्णु की सहायता से अपना कार्य कर रहे हैं। तीनों के अन्योन्याश्रित संबंध है, क्योंकि तीनों पर ब्रह्म के ही अंश हैं, और हमारे कार्य का विभाजन हमारे गुणों के अनुरूप हुआ है। तो हे वृषध्वज, वृषध्वज शिव का एक नाम है वृषध्वज, तो नंदी उनकी सवारी है। तो हमें परस्पर कार्य में परस्पर सहायता करना उचित है, अन्यथा जगत नहीं रहेगा। अब देखिए, आपके जीवन में भी आप अपने घर में हैं, परस्पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो आपका घर घर नहीं रहेगा। तो यहां ब्रह्मा करें कि यदि हम परस्पर एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो ये सृष्टि सृष्टि नहीं रहेगी, ये जगत जगत नहीं रहेगा। हे असुर, हे महेश्वर, कोई असुर मेरा वध्य है, यानी किसी असुर का वध करने का अधिकार मेरा है। कोई असुर नारायण का वध्य है, यानी किसी असुर का वध करने का अधिकार नारायण का है। और कोई आपका वध्य है और किसी को वध्य करने का अधिकार आपका है, लेकिन आप तो यहां समाधि लिए बैठे हो। ये हिंदुओं को समझना होगा कि अपने कर्म से तुम किस तरह भागे हो। समाधि लेकर भी तुम, जब शिव नहीं बचे और अर्जुन नहीं बचे तो तुम कैसे बच जाओगे। इसलिए दिनकर जी ने कहा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तटस्थ जो लोग हैं वो मृत्यु के समान हैं, वो समाज में रहने की योग्य नहीं है। शिव यदि तटस्थ हैं तो ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हैं कि ये जो असुर जिनका वध इनको करना है वो तो बढ़ते जाएंगे, उनका वध कौन करेगा, फिर वो तो मेरे अधिकार में नहीं। और जब विष्णु और ब्रह्मा अपने अधिकार जानते हैं तो तुम भी अपने अधिकार जानो कि तुम्हारे अधिकार क्या है। पिछू लघुपन तुम्हारे अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार है अपने आप को होश में लाना, शस्त्र और शास्त्र का संधान करना, अपनी फैमिली को बनाना। अपनी आपकी फैमिली बना लोगे तो समाज बना लोगे, तब राष्ट्र बनाओगे। आप सीधे राष्ट्र पे कूद गए हो, इसलिए राष्ट्र बार बार विखंडित हो रहा है। कोई आपको ठग के बार बार राष्ट्र राष्ट्र करता है और वहां से यहां तक आता है और तोड़ देता है आपके देश को, क्योंकि आप केंद्र पे हो ही नहीं। केंद्र आप है नहीं, परिधि हमने खींच लिया तो परिधि तो टेढ़ी बननी है। जब केंद्र नहीं है तो परिधि तो टेढ़ा होना है, तो टेढ़ी परिधि का कोई मतलब है नहीं। इसलिए बार बार राष्ट्र टूट रहा है, क्योंकि केंद्र पे आप पहुंचे नहीं, और केंद्र वो आप हो, और आपकी यात्रा आरंभ हुई नहीं। आप गांधी की यात्रा को अपनी यात्रा माने बैठे हो, आप अपने नेता की यात्रा को अपनी यात्रा माने बैठे हो, तो गिरना तो है। ये तो शास्त्र कह रहे हैं। तो और कतिपय कुछ आपके पुत्र द्वारा वध्य होंगे, कुछ नारायण के पुत्र द्वारा वध्य होंगे, कुछ मेरे पुत्र द्वारा वध्य होंगे, और कतिपय नारायण को कई अवतार लेने पड़ते हैं कुछ को वध्य करने के लिए, और आप यहां समाधि लिए बैठे हो। योग युक्ते त्वयि सदा राग द्वेषा वर्जिते दया मात्रे निर्ते न वध्या असुरास्तव, कि आप ये सदा योग में रहते हो। अब देखो देखो, तो सदा कहते हैं ना योग करो, ये करो, अहिंसा, ये आपको कैसे
जब महादेव को जगाना पड़ गया तो आप नहीं जगोगे। आप समय हमेशा योग में रहते हो, राग द्वेष से शून्य रहते हो, दया के सागर हो, जिसके कारण आपके द्वारा जो वध असुर है उसका वध नहीं होता और पृथ्वी हाहाकार कर रही है। महादेव, पृथ्वी चित्कार कर रही है, सृष्टि चल नहीं रहा आपके कारण, क्योंकि आप राग द्वेष से परे हो गए हो, आप योगी बने फिर रहे हो। और आज सत्ता प्रतिष्ठान राग द्वेष से पर हम सबका तृप्त कर देंगे, महादेव नहीं कर पाए, तुम कैसे कर लोगे? हम अराजक तत्वों को छोड़ देते हैं, शाहीन बाग से किसान तक, बंगाल से दिल्ली तक, तो तांडव करेगा कि नहीं? जब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जब महेश के निष्क्रिय भाव से समाज टूट रहा है तो तुम्हारे नेता तो निकृष्ट हैं, ये तो समाज तोड़ेंगे तोड़ेंगे, और अहिंसा का गुण गा रहे हैं, और अहिंसा में बैठे महादेव के कारण सृष्टि खराब हो रही है। विष्णु चिंतित है, ब्रह्मा चिंतित है, मैं क्या करूं, अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे लांघूंगा मैं? अब मैं अगर कोई कहता है बना क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी, बना क्यों नहीं कर ले, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र में नहीं था महेश के कार्य करना, और विष्णु के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था। हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र है, पत्रकार का, लेखक का अपना अधिकार क्षेत्र है, जागृति पैदा करना, जन जागरूकता लाना, पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना नहीं। लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो आप जानते हो कि कुतर्कवादी बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ भी कुतर्क करते हैं। तो जब महादेव के निष्क्रिय होने से पृथ्वी की गति खराब हो रही है, यही तो हमारे देश में हो रहा है, शुरू से हो रहा है। आजादी चाहिए तो नहीं, हमें डोमिनेट चाहिए, नहीं तो हम शांति वैसे बैठ जाएंगे, लेट गए 21 दिन के लिए मुर्दे की भांति, तो हम तो अनशन कर रहे हैं, और इस अनशन ने हिंदुओं को मरवा दिया, प्रकृति की लय बिगड़ गई। और जब आजादी का आंदोलन चला तो जो गुस्सा सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध निकलना था, अंग्रेजों के विरुद्ध वो गुस्सा जैसे चौड़ी चारा में निकला, तो एक आदमी आके लेट गया ऐसे करके, मैं अब ले रहा हूं, तो वो गुस्सा अपने ही देश में हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर निकालने लगे, क्योंकि वो गुलामी का गुस्सा तो था, और एक आदमी लेट गया जाके, निष्क्रिय पड़ गया वो, और शास्त्र पढ़े होते तो इस निष्क्रियता का जवाब देते, और शास्त्र पढ़े नहीं, शास्त्र से आपको विलग कर दिया गया, तो फिर वो आपस में गुस्सा निकल गया। जो साथ मिलकर 1857 में लड़े, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू किया, 10 लाख लोग मार डाले। आज स्थिति क्या है समाज में? क्योंकि शासन अपना कर्म नहीं कर रहा, अराजकतावादी बढ़ते जा रहे, बंगाल में, दिल्ली में 6 हिंदू के गले काट दिए गए, तो समाज एक दूसरे से गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि शासन विफल हो चुका है। और यह शासन जो विफल हुआ है, यही स्थिति महादेव की थी तब, कि वो प्रकृति में विफलता के द्योतक बन रहे थे। तो जब शासन विफल होता है तो समाज अराजकता में, गृह युद्ध में झोंक दिया जाता है। उस समय का समाज गृह युद्ध, यानी जो महादेव के द्वारा बद्ध होने थे, वो सब तांडव कर रहे थे, प्रकृति का विनाश कर रहे थे। तो कहते हैं योग युक्ते त्वयि सदा, तुम आप हमेशा योग में रहते हो, राग द्वेष से परे हो गए हो। बिना राग द्वेष के पृथ्वी कैसे चलेगी महादेव? किसके प्रति अच्छे आचरण करना है, किसके प्रति बुरे आचरण करना है, इससे परे हो जाओगे तो पृथ्वी कैसे चलाओगे? आप दायित्व बोध में हो, इस दायित्व से कैसे भाग सकते हो? आप महादेव हो, प्रलय करना आपका काम है। तो कह रहे हैं फिर, अबाधि तेषु तेष विषम कथम सृष्टिस्तया स्थिति अंतश्च भविता युक्तम नित्यम नित्यम वृषध्वज। हे वृषध्वज, उन आतताइयों का वध न होने के कारण बारंबार उपयुक्त रूप से सृष्टि स्थिति प्रलय ही नहीं होगा, यानी सृष्टि चलेगा नहीं, आतताइयों के वध नहीं करोगे तो महादेव। इसलिए जागो जागो जागो, निकलो इस योग निद्रा से,
फिर कह रहे हैं ब्रह्मा, विष्णु मुस्कुरा नहीं, क्योंकि विष्णु ने कहा कि आप बोलो, इनको जगाना बहुत जरूरी है, पूरी पृथ्वी सृष्टि नहीं चलेगी, कर्म होते। जो परिस्थिति तंत्र है, यदि फसल है, हम फसल में नाना के साथ गांव में फसल में हम जाते थे खेत में, तो आप देखो खेत में चूहे कितने होते हैं, वहां जहां पानी डालते हो वहां पर फूटते जाते हैं। चूहों को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है, परिस्थिति का तंत्र बनाए रखता है। आप दया करो, सांप को नहीं नहीं नहीं, सांप को लठ लेके दौड़ाओगे, सारी फसल आपके चूहे खा कुतर डालेंगे। तो परिस्थिति का एक तंत्र है, हर किसी की एक भूमिका है, गवर्नमेंट की भूमिका है। गवर्नमेंट ने अपनी भूमिका छोड़ दी तो समाज आपस में लड़ रहा है, गला काट रहा है, गृह युद्ध की स्थिति बना दी है। तो महादेव की अपनी भूमिका है, वो भूमिका से विरत हो चुके। यही काम तो अर्जुन कर रहे थे। सन्यासी ले लेते हैं केशव, ये हम क्यों मारे, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा सुन, तुम कुछ नहीं कर रहे, ये देखो मेरा को, मैं कर रहा हूं, चलाओ अर्जुन, कर्म से तुम नहीं भाग सकते। वो कहते हैं तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे पूरे जीवन पर कलंक लगा है। और कर्म से भागने के लिए अहिंसा, सहिष्णुता जैसे बहुत सारे शब्द, वैश्विक नीति, कूटनीति, ढेकना नीति, बढ़ कर्म से भागने के लिए, कर्म चोर जो होते हैं वो कभी भी समस्या के का सामना नहीं करना चाहते, वो भागते हैं। वो कहेंगे हम तो शांति में जी रहे हैं, हम अहिंसा में जी रहे हैं। दिनकर ने लिखा, उस दिन यतीन ने सुनाया कि गांधी को बचाने के लिए भी हिंसा करना पड़ेगा। वो जो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, उसको बचाने के लिए भी हिंसा के रास्ते पे जाना पड़ता है। उसका अहिंसा उसे नहीं बचा सकता। तो संतुलन है समाज का, और महादेव ने वो संतुलन गड़बड़ा दिया अपने योग माया, योग में, ध्यान साधना में। तो हे हर, हर यानी महादेव, हर यानी विष्णु, हरिहर। तो हे हर, यदि सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होगा तो हमें माया के द्वारा शरीर रूपी भेद की आवश्यकता ही नहीं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ही नहीं होना है, तो ये जो माया ने हमें शरीर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्या जरूरत है? खत्म करते हैं इसको, इस व्यवस्था को खत्म कर देते हैं। ये ब्रह्मा कह रहे हैं और आज हम यही बात कह रहे हैं तो लोगों को बुरा लगता है। व्यवस्था खत्म कर दो, जब अराजकता ही होना है, असुरों के ही हाथ सब देना है, खत्म करो ना। ये राजतंत्र क्या जरूरत है, लोकतंत्र का डिकोसरा, कुछ लोग वीआईपी बन के घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो भाई? खत्म कर दो इसको, छोड़ दो। समाज अपना जी रहा है, मर रहा है आज भी, और समाज अपने आप ही जी रहा है, मर रहा है, अपने आप गाड़ी कट रहा है, तुम अपने वीआईपी गाड़ी में घूम रहे हो। वो कह रहे हैं ब्रह्मा कि जब ये होना ही नहीं है तो हम क्यों ये शरीर रूप लेके घूम रहे हैं? खत्म करो व्यवस्था। माया को कहते हैं हमें नष्ट करे, हम क्यों ये तीन बने घूम रहे हैं? हम सब एक हैं, उन्होंने कहा, केवल कार्य भेद हमारा भेद है। केवल कार्य भेद से हमारा भेद है, अर्थात रूप भेद हो गया है। यदि कार्य भेद ही सिद्ध न हो तो रूप भेद का क्या प्रयोजन हे महादेव? हम एक हैं, हम एक परम पर ब्रह्म का अंश हैं, लेकिन हमारे कार्य भेद के कारण तीन रूप हो गए। एक का सृष्टि करना है, कार्य सृष्टि का है, तो मेरा रूप हो गया ब्रह्मा। एक का कार्य स्थिति करना है, पालन करना है, तो उनका रूप हो गया विष्णु। एक का कार्य लय करना है, प्रलय करना है, तो उनका रूप हो गया महेश। तो यदि कार्य भेद ही जब सिद्ध नहीं हो रहा, और जब तीनों अपने कार्य अगर कर ही नहीं रहे, तो रूप का क्या प्रयोजन? तीनों को मिलाओ, पर ब्रह्म में डाल देते हैं, खत्म करो कहानी। क्या जरूरत है फिर? महादेव विचलित हो गए, ये बात तो ठीक हो रहा है। फिर कहते हैं ब्रह्मा, महादेव सोच रहे हैं, फिर वो कहते हैं एक एव त्रिधा भूत्वा वयम भिन्न स्वरूपिना भूता महेश्वर इति तत्वम विद्धि सनातनम मायापि भिन्न रूपेण कमलाख्या सरस्वती सावित्री चाथ संध्या च भूता कार्यस्त भेदतः। हम सब एक हैं, तब भी त्रिविध रूप होकर भिन्न हो गए हैं। हे महेश्वर, यही सनातन तत्व है। सनातन क्या है? हिंदू हिंदुत्व नहीं है। सनातन क्या है? सनातन में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, कार्यों का विभाजन होता है।
ये तो समाज शास्त्र में हमें पढ़ाया गया, शास्त्र तो आज पढ़ रहे हैं। उसको स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया कहते हैं, कार्य का विभाजन। और यही समाज को मनु ने समाज को कार्य का विभाजित किया कि ज्ञान का कार्य करने वाला ब्राह्मण, शौर्य का कार्य करने वाला क्षत्रिय, व्यापार धन का कार्य करने वाला वैश्य, सेवा का कार्य करने वाला शूद्र। उसको गाली देना शुरू किया और संविधान ने वही बना दिया, SC ST OBC सवर्ण इकोनॉमी वीकर क्लास, वही तो तुम चार बनाए हो। तुम क्या बनाए हो अलग? बनाए क्या हो? चार अलग, जिसको संविधान कहते हो। क्या बनाए? मनु महाराज से अलग क्या बनाए हो? बताओ तो जरा। कुछ नहीं बना पाए तुमने, अपना कुछ नहीं बना पाए, बस ब्रिटेन अमेरिका का चोरी कर लिया है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तो वो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, तब भी त्रिविध होकर भिन्न रूप हो गए, एक ही है अद्वैत, तब भी अपने कार्य के कारण त्रिविध रूप हमने धर लिया है। यही सनातन तत्व है। हे महेश्वर, माया भी कार्य भेद के कारण भिन्न रूप धारण करती है। वो जो माया है वो भी कभी गौरी बनती है, कभी सरस्वती बनती है, कभी कमला बनती है, यहाँ कमला यानी लक्ष्मी, कभी सावित्री बनती है, कभी संध्या बनती है, कभी रति बनती है। वो माया, उसके भी रूप अलग अलग हैं, पर है वो एक ही तत्व। इसलिए आत्म तत्व को जो पहचान लेगा वो वास्तव में सनातन तत्व को पहचान। और हे महेश्वर, नारी की प्रवृत्ति ही अनुराग का मूल है। और आप जो ये विलग हो गए हो ना समाज से, ये जो योग में बैठे हो, आपके अंदर अनुराग पैदा करना होगा इस सृष्टि के प्रति। और इस सृष्टि के प्रति आपका अनुराग नहीं है, इसीलिए आप लय नहीं कर रहे हो। आप अवध्य राक्षसों को प्राणदान दिए हो, वो घूम रहे हैं। तो अनुराग होना चाहिए। और ये अनुराग, नारी की प्रवृत्ति ही अनुराग का मूल है। जब तक आपके जीवन में नारी नहीं आएगी, ये अनुराग पैदा नहीं, तब आप इस सृष्टि से अनुराग कर पाओगे, तब आप इस देश से अनुराग कर पाओगे। जिनके प्यास आदि नहीं है, उनको आपने सर पे बैठा घुमा रहे हो। और उसको, वो ठीक है उनकी, लेकिन आप उसके गुण गा रहे हो कि जो शादी नहीं, वो बड़ा तपस्वी हो गया। कोई तपस्वी नहीं हुआ है। काम को कोई महादेव और ब्रह्मा नहीं काम से जीत पाए, ये काम से जीते होंगे। कितने समझौते हो रहे होंगे। तो कह रहे हैं कि नारी की प्रवृत्ति अनुराग का मूल है। स्त्री परिग्रह के पश्चात काम क्रोध आदि की। और जब स्त्री आप गृहस्थ जीवन में आते हो तो काम भी पैदा होता है, काम से क्रोध भी पैदा होता है, क्रोध के कारण फिर से अनुराग भी पैदा होता है। झगड़ा हुआ, मनुहार किया, क्रोध हुआ, फिर मनुहार किया, अनुराग पैदा हुआ। यानी आप उस सृष्टि क्रम में आने लगे। गृहस्थ जीवन कितनी, इसलिए सारे आश्रमों का आधार आचार्य शंकर ने कहा, शंकराचार्य ने, यानी आप हर मनोभाव को जीने लगे। और ये जो संग है आपस में, इससे अनुराग का वो जो पैदा होता है और काम क्रोध आदि पैदा होता है। उसके बाद वैराग आदि भी उसी के भाव में आते हैं। अनुराग से फिर विराग पैदा होता है, फिर शोक होता है, यही सब होता है। और उसके बाद जो है अंदर दया के भाव भी आते हैं, शांति के भाव भी आते हैं, अहिंसा, क्षमा, ज्ञान का अनुसरण की प्रवृत्ति पैदा होती है। ये सारे भाव आते हैं, तरह तरह के भाव आते हैं। अभी आप एक रस भाव में जी रहे। तो जब तक आप गृहस्थ जीवन में नहीं जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि असुर तत्व भी कुछ है जो सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब आप गृहस्थ में आओगे, कोई आपकी पत्नी पर बुरी दृष्टि डालेगा तो आपको असुर बोध होगा। जब आपको खर्चे पानी जोड़ने पड़ेंगे तो आपको टैक्स का बोध होगा। जब आपको काम क्रोध बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि समाज में भी क्रोध कहीं पनप रहा है। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है समाज का ना, तो क्या आप ग्रस्त नहीं हो। तो जब आपको अपने परिवार का ज्ञान नहीं है तो आप सृष्टि का ज्ञान कैसे करोगे? आप उन असुरों का वध कैसे करोगे जब आप परिवार में आपके आप अनुराग द्वेष आदि आपके अंदर है ही नहीं। तो
तो पत्नी का परिग्रह ना करने के कारण जो जो दोष होता है वो सब आपको बता दिया, आप दोषी हो रहे हैं। और हे जगदीश्वर, आप इस जगत के ईश्वर हो, आपकी इच्छा है रहो योग में, लेकिन मात्र देवतागण के लिए भी नहीं, जहां जगत के लिए, मानव के लिए आप एक सुशोभना नारी से विवाह करो। जैसे विष्णु के लिए लक्ष्मी है, मेरे लिए सावित्री है, उसी प्रकार है शंभु, आपकी जो सहचरी होगी उसका पानी ग्रहण कीजिए, ताकि आपको कुछ संसार का बोध हो, आप संसार बोध से निवृत्त हो गए और बड़ी बाहर तांडव अराजकता मचाओ। अब बेचारे सुन रहे हैं, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, अब क्या करें। उन्होंने अपनी बात भी रखी कि आप ब्रह्मा, आप जो जगत के लिए कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, मैं बिल्कुल से आपका समर्थन करता हूं कि आपकी एक एक बात सत्य है। तथापि मेरा जो ध्यान है वो ब्रह्म चिंतन में ही लगा रहता है, मैं ब्रह्म चिंतन से उबर ही नहीं पा रहा हूं उस पर ब्रह्म का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु में पर ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म वो है जो निराकार है, जो अंधकार में विश्व था तब, और जो उसे योग माया ने संचालित किया। योग माया वही काली, लक्ष्मी, सरस्वती, और जिसके कारण उस पर ब्रह्म ने संसार के संचालन के लिए तीन व्यवस्था दी, सृष्टि, पालन, प्रलय, और एक को रूप दिया ब्रह्मा, एक को रूप दिया विष्णु, एक को रूप दिया शिव। बाद में इन सब ने सबको पैदा किया, मानव सृष्टि, अब इनका काम था। वो ब्रह्म, पर ब्रह्म निष्क्रिय पर है, लेकिन महादेव उसी पर, क्योंकि वही अंत में होना है, महादेव को भी और तुम्हें भी और हमें भी। डिग्री का फर्क है, बस डिग्री का फर्क है। गांव के मंदिर और किसी ज्योतिर्लिंग का जो फर्क होता है वो फर्क है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग में इतने सारे लोग जाते हैं, वो जो ऑरा है, वो जो पवित्र ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाती है। गांव में 2 4 5 लोग जाते हैं, वो ऑरा का निर्माण नहीं हो पाता। तो डिग्री का फर्क है, पीएचडी का फर्क है और प्राथमिक क्लास का फर्क है, इतना फर्क है, पर अंत में होना वही। तो महादेव कह रहे हैं कि मैं तो उसी ब्रह्म चिंतन में लगा रहता हूं, यही मेरा स्वार्थ हो गया है, क्या करूं, मैं इससे उबर ही नहीं पा रहा। इस ब्रह्म चिंतन रूपी स्वार्थ में व्याघात न हो, आघात न पहुंचे, इस भय के कारण जगत के हित कार्य में मेरी प्रवृत्ति अब नहीं रही, कि मैं जानता हूं कि जगत का कार्य मुझे करना है, लेकिन ये जो ब्रह्म चिंता है इसमें कोई भी व्यवधान ना हो जाए, इसलिए मैं उस अपने जगत की तरफ से मैंने मुंह मोड़ लिया। और तथापि मैं जिस प्रकार से जगत के हित का अनुष्ठान कर सकूंगा वो मैं करूंगा, क्योंकि कार्य पर ब्रह्म ने सौंपा है। तो आप बताइए कि मेरे तेज को धारण करने कोई योग्य स्त्री ढूंढा आपने, तो मैं जगत के कार्य करूं? आप ही बताइए कि वो कौन योगिनी होगी जो मुझे धारण करेगी, अब आप बताइए। मेरे योग युक्त होने पर वो योग युक्त हो जाए, जब मैं ध्यान में रहूं तो मुझे छेड़े नहीं, मैं ध्यान में हूं तो वो भी ध्यान में रहे, अपनी कार्य करते रहे, हमें तंग ना करे। और जब मैं कामासक्त हूं, जब मैं काम में हूं, तो वो मोहिनी रूप हो जाए, वो मेरे काम को, मेरे प्रेम को तो प्रेम में बढ़ते, उस वक्त भी वो नाना नाना का। महादेव बिल्कुल एक ग्रह की भांति बोल रहे हैं। तो बताइए कौन है ऐसी रमणी जो मुझे योगी के रूप में भी स्वीकार करे और मुझे मोहित करने के रूप में भी हो। वो कह रहे हैं कि वो जो अक्षय, अविनाशी, सनातन ज्योति है, मैं उसी का चिंतन करता रहा हूं। वो अक्षय है, अनाथ, सनातन मतलब वही ज्योति जो कभी क्षय नहीं होती, जो पर ब्रह्म है। वो शिवलिंग के आकार का है, यानी उसका कहीं क्षय नहीं होता। वो जो ये जो वृत्ताकार की तरह है, का क्षय नहीं होता, वो पर ब्रह्म है। और योग माया पर ब्रह्म की संचालन करने वाली शक्ति है। तो मैं उन्हीं के चिंतन में रहता हूं। आप ढूंढते हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो अब चिंतन में बैठा, मैं तो समाधिस्थ हो रहा हूं अब।
जो रब ने मेरी विघ्न ना करे समाधि में, वही मेरी भार्या होगी। मैं आप सब उस पर ब्रह्म के अंश हैं, हम उसके चिंतन करना हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हीं के चिंतन में लीन रहे। इसलिए आप देखते हो विष्णु भी योग निद्रा में रहते हैं हमेशा, ब्रह्मा भी, शिव भी, वो उस पर ब्रह्म के। तो ब्रह्मा मुस्कुराए, चलो इन्होंने स्त्री की बात तो की, वरना मुझे तो इतना श्राप देकर आए थे उस काम के प्रभाव में आने पर। तो स्त्री की बात तो की। तो महादेव ने कहा कि आपके लिए हमने ढूंढ लिया है। दक्ष की कन्या है सती, बहुत बुद्धिशाली है, आपके लिए वो तपस्या कर रही है, और आप जो है एक बार उसको उसके सामने प्रकट होइए, उसको वर दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु। काम अपने पूरे मार के साथ वहां बैठा था। बसंत, काम, सारे मार बड़े प्रसन्न हो, चलो हमें जो काम ब्रह्मा ने, विधाता ने दिया था, अब वो हम सफल करेंगे, क्योंकि शिव तैयार हो गए। अश्विनी शुक्लाष्टमी तिथि थी, उपवास कर रही थी सती। नौमी तिथि के दिन महादेव ने सती को दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने व्रत किया। कामदेव वहां पर था, कामदेव ने महादेव के अंदर काम पैदा किया। तो हर्षण बाण से, उनके 5 बाण मैंने पिछले एपिसोड में बनाए हैं, महादेव का हृदय घेरा। महादेव ने उस सती को देखते ही महादेव के हृदय में, जिसको आज की भाषा में कहेंगे धक धक, यानी हृदय में भाव का संचार। जो शंभु ब्रह्म चिंता हमेशा करते थे, वो बार बार सती का चेहरा देखने लगे, यानी काम ने अपना असर करना शुरू किया। बार बार उसका चेहरा ही निहारे जा रहे हैं, मांगो बर मांगो। अब सती लजा रही है कि जिस भाव से वो देख रहे हैं, तो सती लजा रही, यानी प्रकृति अपना कर्म करना शुरू कर चुका है। काम प्रकृति ही है पूरा, तो काम अपना कर्म करना, यानी महादेव को पारिवारिक बनाकर अराजकता, असुरों का वध कराना। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे आप वांछित वर दीजिए, कि मुझे वांछित वर दीजिए। तो महादेव तो एक उसको देख रहे थे। महादेव ने कहा तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब वो और लजा गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। उन्होंने फिर कहा तुम मेरी भार्या बन जाओ। अब महादेव का ब्रह्म चिंतन छूट गया। ये जो ब्रह्मा ने कहा अनुराग, तो प्रेम वो प्रथम द्वार होता है जो आपको सब जगह से कनेक्ट कर देता है। वो कहा गया प्रथम द्वार है, यानी काम, जो प्रेम के भी पृष्ठभूमि में वही काम कर रहा है। आपका मनोभाव, वो आपके सारे द्वार खोलता है, आपको सजग भी करता है, आपको मूर्छित भी कर देता है, आपको हर्षित भी करता है, आपका प्राण भी ले लेता है। उसमें वही एक है, वो खिड़की खोलता परमात्मा का भी, और आपको शराबी भी बना के मार देता है। या तो उसकी यात्रा करो तो परम तत्व तक पहुंच जाओ, और नहीं तो शराबी बन के मर जाओ। ये दोनों ही विरुद्ध है उस पे। तो प्रेम वो भाव है, मनोभाव है। अब वो कह रहे बार बार मेरे पिता से पूछिए, वो कह रहे मेरी भार्या बन जाओ। तथास्तु कह के तो आ गए। अब हिमालय में उनका मन ही नहीं लगे, ध्यान में बैठे, ध्यान लगे ही नहीं, ध्यान टूट जाए। अब विरह पैदा हुआ, अब यहां से दुख पैदा हुआ, विरह। यानी महादेव जो अभी तक तटस्थ भाव से थे, उनके अंदर मनोभाव पैदा शुरू हुआ। यानी महादेव अब संसारी होने की तरफ गए, और जब संसार में होंगे तो वो टैक्स भी समझेंगे, और असुर भी समझेंगे, और अराजकता भी समझेंगे। अभी तक तो वो थे नहीं। महादेव ने तुरंत मैसेज भेजा, भाई
ब्रह्मा जी को बुलाओ, विष्णु जी को बुलाओ, और उन्होंने कहा कि अब मेरा ब्याह करो, विवाह करवाइए आप। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने दक्ष को कहा कि महादेव कह रहे हैं विवाह कराने के लिए। और ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ आए थे, विष्णु पत्नी के साथ आए थे, उनको पत्नियों के साथ देखे महादेव का विरह और बढ़ गया। यानी अग्नि अग्नि को आकर्षित करती है वाली बात है। तो वो पूरा जो है उनका विरह बढ़ गया, यानी काम अपना प्रभाव करना शुरू कर चुका था। ब्रह्मा तो चाहते थे, ब्रह्मा तुरंत गए, दक्ष को कहा कि भैया तुम विवाह की तैयारी करो। दक्ष ने कहा कि तो मैं कैसे कहूंगा महादेव को, कौन को कहेगा, किस तरह से कहूंगा, आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा जाके तुम कहो। वो तो तुम्हारी कन्या को वर देकर आए हैं, अब तुम वर देकर आए हैं तो जाके कहो विवाह करने के लिए। तो दक्ष ने कहा जो आज्ञा हो आपकी। दक्ष, दक्ष की पत्नी, पुत्री सब बड़ा प्रसन्न हुए। इधर ब्रह्मा जी पहुंचे, शिव जी एकदम, शिव का ध्यान लग नहीं रहा। शिव करें आपके पुत्र ने क्या कहा, दक्ष प्रजापति तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके पुत्र ने क्या कहा, विवाह के लिए वो माने या नहीं माने। तो वो कह रहे हैं शीघ्र कहिए नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, शीघ्र कहिए, मैं अब ध्यान नहीं लगा पा रहा, मैं उस परम पर ब्रह्म, उस परम ज्योति में मेरा ध्यान नहीं लग रहा, बार बार सती उपस्थित हो जाती है। प्रेम में अगर आप हो, आंख बंद करो तो प्रेयसी सामने आ जाएगी, सपने में तो प्रेयसी सामने आ जाएगी, रात भोजन करो तो प्रेयसी आपको भोजन कराती दिख जाएगी, पानी पियो तो पानी के गिलास में प्रेयसी दिख जाएगी, रास्ते में चल रहे हो तो बस में दिख जाएगी, सब जगह दिख जाएगी। प्रेम का तो यही भाव होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र ने कहा है कि उसकी कन्या आपकी ही अर्धांगिनी बनेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। महादेव ने कहा जल्दी शुभ मुहूर्त निकालिए ताकि मैं शुभ मुहूर्त पर विवाह के लिए जा सकूं, और आप अपने जितने मानस पुत्र हैं सबको बुलाइए, मैं विवाह के लिए जाऊंगा, आप शुभ मुहूर्त निकालिए। तो मानस पुत्र जो ब्रह्मा के आए वो बड़े व्याकुल हो गए कि महादेव पे तो काम का बड़ा भारी सवार हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये सन्यासी मानग्रस्त बन जाए। तो आज के लिए ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ।